ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को या होता हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी खुशी की बात है कि एक बार गौ माता मंदिर दनहाक शहर से और कथा प्रवचन होने जा रहा है। अब ये हमारे जा करके ये दीपावली, लक्ष्मी पूजन और ये का पकेट समाप्ति के सीमा तक आ चुकी हैं। अब फिर हम आ गए हैं पर्वतों का, हमारे पर्वों का, और जहाँ से कथा रुका हुआ था वहाँ फिर आ गया हूँ और आशा करता हूँ आप लोग को पसंद हो गए। सारे दुनिया भर में हमारे जितने लोग हैं हर एक को कोटान धन्यवाद देते हुए और यही कहूँगा कि आज की कथा जो है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज क्या है, ये कथा हम लोग श्रवण करें तो अच्छे हैं। हरतालिका तीज व्रत यानी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की और यानी तृतीया को किया जाता है। भादो महीना के शुक्ल पक्ष यानी अंधोरिया पक्ष के तीसरा रोज ये तालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन शंकर और पार्वती की भालू यानी बालू की मूर्ति बना करके अब पूजन किया जाता है। बालू बोलता था धरती के, जो बालू हम लोग जानते हैं सूरीनाम भारत सबको पता है, बालू नाम मिट्टी लेकिन बालू, तो ये बात है जानते हैं। तो बना करके पूजा किया जाता है। सुंदर वस्त्रों से व कदली स्तंभों से ग्रहों का सजाकर नाना प्रकार का मंगल गीतों की रात्रि में जागरण किया करना चाहिए। यह करके मंडप अच्छा सजाए के बकुआ के पेड़ के यहाँ करके केला के पेड़ के खम्भों स्तंभ लगाएं, अच्छी से सजा के, और रात्रि में भजन कीर्तन भी किया जाता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक पति रमन करके और शिवलोक को जाती हैं। औरतें जो हैं वो लोग जब जा करके पर्व को मनावे तो जैसे पार्वती शिव जी के साथ अच्छे से चयन कर रही हैं, ऐसे औरतों भी जा करके पूजा करके और रमन करके अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक अंत में शिवलोक को जाता है, जहाँ कल्याण मिलती हैं। और इस व्रत को महात्मा की कथा भगवान शंकर ने आकर पार्वती को उनके पूर्व जन्म का अज्ञान कराने हेतु इस प्रकार कही थी। उसके पूर्व जन्म की कथा शिवजी भगवान पार्वती से कही है। कहती है कि हे पार्वती, एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में आचुर्य धो मुखी होकर के अघोर तप किया था। बोले तुम 12 वर्ष के रह लो, एक समय तूने हिमालय पर्वत पर जा करके बहुत तप करे रह लो 12 वर्ष के उम्र पर, और तुम्हारा कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता ने कहा जाकर को बड़ा क्लेश होता था। बोले तो हरे बाप के बड़ा दुख होता रहा उस समय कि हमारा बिटिया इतना भारी तप करा था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले एक दिन नारद मुनि वहाँ पहुँच गई जहाँ तुम रह लो, तप करत रह लो। अब तुम्हारा बाप के जब दुख रहा, क्लेश रहा, इस कारण से नारद जी वहाँ आके पहुँच गए। नारायण नारायण
गायन करते हुए। तो एक दिन तुम्हारी तपस्या, और नारद जी जब आ गए तो नारद जी बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। आकर के उसे बोले अपने पिता से कि हे पार्वती, विष्णु भगवान तेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं, उन्हें इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। बोले हे कारण विष्णु भगवान हमके भेजी ने संदेश तो रहे यहाँ। तुम्हारे पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को और सहर्ष स्वीकार कर लिया। जाकर तेरे पिता ने तुम्हारा उस संस्कार को सुन के बाद विष्णु भगवान सनेश बड़ा खुशी हो गई। इसके बाद जाकर नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा, बोले नारद वहाँ से गए तो विष्णु भगवान के पास गए, नारायण नारायण कहते, और हिमालय राज अपनी पुत्री सती को विवाह आपसे करना चाहते हैं। जाके विष्णु भगवान कहें कि हे भगवान, हिमालय राज जो हैं महाराजा अपने बेटी सती के विवाह तुम्हारे साथ करे मांगत हैं, आपके साथ करना चाहते हैं। विष्णु जी ने भी और तुमसे विवाह करने को और राजी हो गए। ये बात पार्वती से भगवान शिव जी बतावे हैं कि विष्णु भगवान के यहाँ नारद जाए के बोलिन सती के बाप से कि विष्णु भगवान तुम्हारे बिटिया से ब्याह करे मांगे हैं, और विष्णु से जाके बोले कि हे विष्णु, ये हिमालय राज अपने कन्या सती के विवाह तुम्हारे साथ करे मांगे हैं। तो विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु के तथ्य कर दिया है। बोले सत्य, बोले तुम्हार ब्याह हे सती हम विष्णु भगवान संगे करे खातिर तय कर देली है, निश्चय कर देली कि तुम्हारी शादी विष्णु भगवान साथ होए। यह अनहोनी बातें सुनकर अब तुम्हें सत्य दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। भगवान शिव जी कहे कि हे पार्वती, तो ये बात सुन के बड़ा जोर जोर रोवे लगलो, विलाप करने लगलो, तो के दुख होने लगी। और एक अतरंग यानी सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृतांत अपने सखी से बता दिया। बोले एक सखी पूछिन कि का बात है सती, काहे रोवत हो? तो सहेली से बोले तूने सारे बात बता दिया। मैं शंकर भगवान से विवाह के लिए कठोर तप कर रही हूँ। बोले तुमने जा करके तो कहा अपने सहेली से कि मैंने शिव जी के संगे विवाह करे खातिर इतना भारी तप कर रहा हूँ। उधर हमारी पिताश्री विष्णु जी के साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं। तो सहेली से बताया कि हमारे पिताजी ने विष्णु के साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं, क्या तुम मेरी सहायता करोगी? सहेली से बोले हैं कि तो हमारी सहायता करियो। शिव जी भगवान पार्वती से बतावे हैं सब कहानी, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बोले मदद ना करियो तो हम अपना राम नाम सत कराई दे। और तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी, और वह तुम्हें एक यानी घनघोर जंगल में ले गई। वो बोला दूरदर्शी रहा, लड़की बहुत दूर तक देखत रहा, विद्वान रहा सहेली, तो तुमके ले गए बहुत दूर जंगल में। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर अब बहुत चिंतित हुए। पिता बोले घर में ना पाइन तो बहुत सोच में चिंता में पड़ गए। मैं विष्णु से उसका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। वचन भंग की चिंता से वह मूर्छित हो गए। बोले कि हम विष्णु भगवान से का निश्चय कर दिली ब्याह करे के, और विस्तार से हम चिंतित हो गई। इधर तुम्हारी खोज होती रही, और तुम यानी अपने सहेली के साथ और नदी के तट पर यानी एक गुफा में जाकर मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। और बोले इधर तुम्हार बाप तो के खोजत रहा,
और तुम जाके नदी के किनारे एक गुफा बना के और मेरा तपस्या करने लगी। ये पार्वती से उनके अगले जन्म के बाद बतावें शिव जी। बोले हमने लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ला का तृतीया का यानी हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का यानी शिवलिंग स्थापित करके अब व्रत किया और पूजन किया तथा रात्रि में जागरण किया। बोले जा करके भाद्रपद महीना के शुक्ल पक्ष यानी अंजोरिया पक्ष तीसरा तिथि को तूने सजाकर नदी के रेत पे जो खाले से मैं धरती रहा उनमें से निकाल के अब मिट्टी के हमार जा करके कठिन तप व्रत किया तूने और रात्रि में जागरण किया। बोले शिवलिंग बना के वहाँ और तृतीया यानी तीसरा रोज का और ये जा करके व्रत तूने मेरे लिए किया पार्वती। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा। बोले तब तू जब वहाँ कर लो तो हमारा आसन घर द्वार रहा वो सब हिले डोले लगे। मेरी जा करके यानी समाधि टूट गई, हमार समाधि भी टूट गई और तुरंत तुम्हारे पास पहुँचा और वर मांगने की आदेश दिया। तुम्हारी यानी तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे यानी अधाकिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। बोले तो के अर्धांगिनी के रूप में मुझे स्वीकार करना पड़ा और स्वीकार करके तो शिव जी भगवान बोले हैं कि आप सभी लोगों से एक संदेश भेजने के लिए आप लोग के पास कि मैं संदेश दे दूं कि आगे शिव जी भगवान जब वहाँ ओके वरदान दे दीन कि तोहार भी अच्छा हम ही से हुई। अब उधर तो विष्णु से लगा है तो और क्या हुआ तो शिव जी भगवान मेरे से कहा कि सारे दुनिया भर के जनता से बता दो कि अगले बार की कथा में आप सुन पाएंगे कि क्या हुआ। एक तो विष्णु से ब्याह लगा है, इधर जा करके पार्वती से ब्याह लगी है। अरे माने विष्णु इधर शिव जी वरदान दे दिया कि मैं तेरे साथ शादी करूँगा। किसके साथ होगा, कहाँ होगा, क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता है, सिर्फ मैं जानता हूँ कि मेरा शादी जयपुर में होगा और जयपुर में जाकर निवास स्थान करूँगा। आप लोग जो नाराजी ना मनी है, जो आप लोग के नाराजी रही तो उसमें भी परिवर्तन आ सकता है। बेटा गौरव जी को बोलूँगा कि तेरा जितने दिन पछड़ता कोई बात नहीं, आपका नाम मैं लेते ही रहूँगा। आपने मेरे भारत देश में बहुत सम्मान किया है, भारत के लोगों से बहुत परिचय किया है, बड़े बड़े लोगों से, तो इससे आपका संदेश को देगा। मैं थोड़ा नाराज भी हूँ आपके ऊपर गौरव सिंह, लेकिन वो बात मैं अपने कथा में भेजूँगा, आपको दुनिया को नहीं भेजूँगा, अकेला रहेगा, प्राइवेट खबर रहेगा, मेरे बहू को सुनाना वो खबर। तो आज के लिए हमारे भक्त प्राणियों, जितने मेरा दोस्तों नाम है, प्रेमियों हैं, दुनिया भर से आता है मुझे संदेश, मैं सभी का नाम लूँगा तो ये हमारा टाइम उसी में लग जाएगा। एक बार यहाँ से बोलता हूँ कि सारा दुनिया के मेरा दोस्तों परिवारों, आप हमारा अपना हैं। जितने लोग प्रशंसा कर रहे हैं, सुन रहे हैं कथा, हर एक को धन्यवाद देते हुए, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए आप लोग से विदाई ले रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।